हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम कुमार। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूब एजुकेशन पर। तो चलिए जानते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले कुछ बेसिक महत्वपूर्ण बातें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि बातें याद कर लेते हैं तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है वर्ग का इकाई अंक। कोई भी वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक जरूरी होगा। तो उस इकाई अंक के आधार पर ही आप कम समय में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी संख्या का वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा। यही संख्या 5 संख्या है जिसकी इकाई अंक होगी। यदि किसी वर्गमूल की इकाई अंक 1 होगा तो आप उसका मान 9 या 1 रख सकते हैं उसके इकाई अंक के स्थान पर। उसके पूरा मान 9 या 1 नहीं होगा, उसकी इकाई अंक के स्थान पर 9 या 1 रख सकते हैं। यदि किसी वर्ग का इकाई अंक 4 हो तो उसकी इकाई अंक के स्थान पर 8 या 2 रख सकते हैं। यदि किसी वर्ग का इकाई अंक 9 हो तो उसकी इकाई अंक के स्थान पर, मतलब वर्गमूल का इकाई अंक का मान 7 या 3 हो सकता है। यदि किसी वर्ग का इकाई अंक 6 हो तो वर्गमूल के स्थान पर उसके इकाई अंक का मान 6 या 4 ही रख सकते हो। यदि वर्ग के इकाई अंक का मान 5 हो तो वर्गमूल के इकाई अंक का मान 5 ही रख सकते हो। ये याद हो जाने के बाद आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ बेसिक टर्म्स भी है जो आपको फॉलो करना है। पहला जो दिया गया है, आप इसे नोट में मान सकते हैं कि किसी भी संख्या का 2, 3, 7, 8 ऐसी संख्या है जो कभी भी वर्गमूल संख्या की इकाई अंक नहीं होगी। आप कोई भी वर्गमूल संख्या ले लें, उसकी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती है। आप इस बेसिक से भी आप किसी भी संख्या का वर्गमूल पता लगा सकते हैं कि वर्गमूल है या नहीं। 2, 3, 7, 8 आप इसको याद कर लीजिएगा। 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, जो कभी भी वर्गमूल संख्या का इकाई अंक नहीं होंगे। तो ये भी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत हेल्पफुल होगा। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी ऑप्शन में उसकी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, या ये भी पता लगा सकते हैं कि वो क्वेश्चन में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, बड़ी से बड़ी संख्या वर्गमूल में, तो आप पता लगा सकते हैं कि वो वर्गमूल नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 144 किसका वर्गमूल है? तो 144 किसका वर्गमूल है? तो अभी हमने बताया आपको किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वर्गमूल नहीं होगा। तो इसमें 2 ना है, न 3 है, न 7 है, न 8 है, यानी किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है। तो हमने कुछ बेसिक महत्वपूर्ण बातें बताई थी। सबसे पहले हम इसको एक ट्रिक से ज्ञात करते हैं। पहला नंबर दिया है 144। तो 144 जो है, तो सबसे पहले हम इसको 2 कॉमन ले लेंगे, इकाई के स्थान से 2 कॉमन लेंगे। तो अभी आपको तो पता है 144 12 का वर्गमूल है, लेकिन जब बड़ी से बड़ी संख्या दी रहेगी तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आपको तो पता नहीं होगा उसमें। तो आप ये बेसिक चीज़ें कुछ है जो आप सीख जाएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई से 2 अंक हमेशा कॉमन लेंगे। तो हमने पहले बताया था 4 का जो होता है, जो इकाई अंक 4 है, तो इसकी जो इकाई अंक 4 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? तो 4 का हमने बताया था, 4 का क्या होगा? 4 का होगा 8 या 2, यानी दोनों में से कोई होगा। तो सबसे पहले हम इस 4 को
4 की जगह पर 8 रखेंगे या 2 रखेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब जो भी संख्या बची है, 1 बची है, तो सबसे पहले हम ऐसी संख्या लेंगे जो 1 से वर्ग का कम हो। तो पहले 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4। तो 4 जो आया 2 का वर्ग है, क्योंकि 1 से तो ज़्यादा हो गया, तो 2 को तो लेंगे नहीं, तो हम लेंगे क्या 1। तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे। पहले बताया था कि जो 4 का कोड होता है, जो वर्ग का इकाई अंक है, उसका वर्गमूल का इकाई अंक 8 या 2 होगा। तो 8 या 2 एक ऑब्लिक रख लेंगे यहाँ पर। 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हमारा उत्तर 2 आ रहा है, 18 भी आ रहा है और एक 12 भी आ रहा है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं 144 किसका वर्गमूल है, इसका वर्ग है। तो 18 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है। तो हम पहले देखेंगे 144, ये 10 के नियर है, ये 10 का नियर है, ये 20 का नियर है। तो 10 का नियर होता है, यदि 10 का वर्ग करते हैं 100 आएगा, और 100 से थोड़ा ही ज़्यादा है तो 12 उत्तर ले सकते हैं। या ऐसे भी आपको पता लगाया जा सकता है, यदि हम किसी भी संख्या का 1 का मान निकालेंगे, यदि उस संख्या का मान मेरा आ जाएगा तो मेरा वही उत्तर हो जाएगा। यदि मान वो नहीं आएगा तो दूसरा उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 12 का देखते हैं। तो 12 गुणे 12, तो 12 में 12 से गुणा करेंगे, तो 12 में 12 से गुणा करेंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, यानी 4 2 2 4 1, यानी 144, यानी 12 ही मेरा उत्तर होगा। तो ऑप्शन में दिया है सी, यानी 144 किसका वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल है। तो ठीक, अगला क्वेश्चन कर देखते हैं 625। 625 किसका वर्गमूल है। ठीक उस प्रकार 625 यहाँ पर लिखें, 2 का कॉमन किए हम। इकाई अंक से हमेशा आपको 2 का कॉमन करना है। पिछले वीडियो में भी घनमूल बताए हुए थे, उसमें 3 का कॉमन करना था। अब वर्गमूल में आप 2 का ही कॉमन करेंगे हमेशा। तो हमने बताया था जो 5 का इकाई अंक है, तो 5 का कोड बताए थे आपको, वर्गमूल का इकाई अंक का हमेशा ही 5 ही होगा, हमेशा 5 होगा। अब इसमें आप 2 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 4 वाला में जो था 8 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो दोनों का मान आपको वैल्यू पुट करना है। यदि दोनों मान आ जाएगा तो आप एक बारी बारी से चेक कर सकते हैं, दोनों में से किसी का उत्तर एक आपको ज्ञात हो जाएगा। तो फिर इसी प्रकार 625 है, तो 5 जो है, 5 का जो इकाई अंक है वो 5 ही होगा। ये नहीं कि ये जो 5 दिया है वो हम यहाँ पर 5 रख दिए, नहीं, हमने उसमें बताया था आपको वर्ग संख्या का इकाई अंक जो जब भी 5 हो तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक 5 होगा। अब इसमें 4 दिया है तो हमने कहाँ यहाँ पर 4 रखा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमने आपको दिया गया है वर्ग संख्या का इकाई अंक, आपको हमेशा उसको याद रखना है। यदि आप याद रख लेंगे तो आपको बनाने में कोई भी असुविधा नहीं होगी, आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब बची संख्या 6। तो 6 को हम ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे जो 6 के नज़दीक हो। यदि 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, यानी 2 और 3, यानी 2 और 3 देखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, तो 9 जो है 6 से तो अधिक है, यानी 2 ही लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं, यानी आपको एक रीडिंग में 25 इसका उत्तर आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, बी। 625 किसका वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल है। यही इसका बेसिक है, यही इसका मेथड है। आप इसी मेथड से बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ने से पहले फिर एक बार और आपको बता दें, यही है वर्ग का इकाई अंक। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि याद करने में आपको कोई असुविधा ना हो। यही है वर्ग की इकाई अंक 1, तो उसका होता है 9 या 1, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका ये है 1764। तो 1764 किसका वर्गमूल है, तो 1764 किसका वर्गमूल है, 1764। ठीक उसी प्रकार
2 का कॉमन किया हमने, हमेशा आपको 2 का ही कॉमन करना है। तो 4 का कोड क्या था? 4 का कोड था 8 या 2, 8 या 2। तो 8 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। देखिए इसका इकाई अंक क्या आया? 4 आया, है ना 4। 8 और 2 हमने क्यों रखा? क्योंकि 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आया, तो इसकी इकाई अंक 4 है, 4 है। ये 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आया, इसकी भी इकाई अंक क्या है? 4। ऐसी कोई भी अब संख्या 8 और 2 के अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं है जिसके वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 4 ही आए, इसलिए हमने 4 का कोड 8 और 2 ही रखा। अब देखते हैं जो बची संख्या है, इस बची संख्या को हम ऐसी कौन सी संख्या लें जो वर्ग करने पर 17 के नज़दीक हो। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। जो 16 है यही संख्या इससे क्या है? नज़दीक है। तो हम यहाँ पर 4 रख सकते हैं, यहाँ पर भी 4 रखेंगे, यहाँ पर भी 4 रखेंगे। कहने का मतलब है मेरा उत्तर 42 भी हो सकता है और 48 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में 42 और 48 आपको दोनों दिया रहेगा, तो आपको ज्ञात करना है कि उत्तर मेरा 48 होगा या 42 होगा। तो हमने अभी आपको बताया किसी एक संख्या को आप चेक कर सकते हैं, यदि मेरा उत्तर सही होगा तो उत्तर हमारा वही होगा, यदि उत्तर वो सही नहीं होगा तो ये वाला उत्तर होगा। यदि इसको चेक करते तो इसका उत्तर यदि नहीं आया तो ये उत्तर हो जाएगा, यदि इसका उत्तर आ जाए तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं इसका उत्तर क्या होता है। तो आप एक मेथड और अपना सकते हैं यदि आपको चेक नहीं करना है तो इसका हम नज़दीक देखेंगे। ये 40 का नज़दीक है, 40 का नज़दीक है ना, तो 40 का वर्ग होता है 1600। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1600 से थोड़ा सा अधिक है, 1600 से थोड़ा सा ही अधिक है। तो 16 से थोड़ा सा अधिक है तो यानी इस 40 से ये भी तो 2 संख्या अधिक है, 40 से ये भी तो संख्या 2 अधिक है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा क्या? 42, यानी 42 होता। अब चेक कर सकते हैं यहाँ पर 42 में 42 से गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 हो गया। 8 8 16, 6 और 1 7 और 1 यानी 1764 चेक कर सकते हैं। नहीं तो यदि चेक नहीं